आवश्यकता न पड़ती कि कहूँ जल जनक धनुष के तक यहाँ था। और देखिए जरा क्या कह रहे थे कि परमात्मा में अगर ध्यान लगा हो, बढ़िया लोगों को बताया कि परमात्मा में की पूजा हो और ध्यान रखा हो घर में, तो पूजा का क्या है। अब देखिए परमात्मा में ध्यान हो, मन हो, और जब परमात्मा में मन होगा तो संसार की ओर ध्यान नहीं जाएगा। और इनका ध्यान है कहां? सो बिगाओ बिहार समाजा और नहीं न तुम्हारे जई है सब। धनुषे पर ध्यान रखते, शंकर जी पर ध्यान रखते, लेकिन ध्यान हटा और कहां गया? संसार पर। और जिसका भगवान से ध्यान हट करके संसार में चला जाता है तो हम तो जानते हैं वो उस व्यक्ति वही गड़बड़ होता है। एक व्यंग हमने किया था, हमने तो व्यंग किया था कि हमें लगता है परशुराम जी मतलब की सुनते और जो मतलब की नहीं है उसको नहीं सुनते। तो इन्होंने कहा सबको अपने मतलब की सुननी चाहिए। संसार मतलब की सुन रहा है, संसार वाले होगा, संसार मतलब की सुनता है और मतलब की सुननी चाहिए। जो मतलब की न हो उसे न सुननी चाहिए। तो जो मतलब का हो उसे देखना चाहिए और जो बिना मतलब का है उसे नहीं देखना। तो भैया राजा मतलब वाले हैं क्या? जिनको देख रहे हो, जिनके चक्कर में पड़े हो, हैं? तो ये राजा है कौन? क्या ये मतलब वाले हैं? मतलब वाले नहीं महाराज। ये जो राजा हैं इनमें कुछ राजा ऐसे हैं जो बिना मतलब वाले हैं। कौन है? उठी उठी पहिर सनाह अभागे और जहां तक गाल बजावल अभागे, भाग्यहीन, जिसको हम लोग कहते हैं सरल भाषा में, चलिए भाषा प्रयोग अभी नहीं करूंगा, भाग्यहीन, गाल बजाने वाले, कूड़ कपूत मूढ़ मन माथे, उठी उठी पहिर सनाह अभागे और जहां तक गाल बजावल। क्यों इनकी ओर आपका ध्यान है? और चाहिए जिसका ध्यान भगवान में होता है तो संसार में चाहे कुछ हो जाए, माता मर जाए, भाई मर जाए, पिता मर जाए, संसार मर जाए, आप तो टूटते चले आए। तो ये हमें लगता है कहीं न कहीं आपके दोहरे मानक को दर्शा रहा है, कथनी और करनी में अंतर दिखा रहा है। चलिए एक बात और आपने कही, धनुष पर ममता या बहुधर्मी तोड़ी लग जाए। बोले चर्चा हो रही थी धनुष की, उदाहरण दे रहा धनुष का। बोले तुमने तोड़ी, खेल में तोड़ी, और ये टूटा। शंकर जी देखिए कैसा समीकरण बनाया, तुमने तोड़ी, खेल में तोड़ी और ये टूटा। शंकर जी क्या थे? अरे शंकर जी का जो टूटा है वो भी तो खेले भी टूटा है, कौन दुश्मनी में टूटा है? शंकर जी का भी तो टूटा है महाराज। भगवान, प्रभु, देवता, ब्राह्मण देवता, ये भी खेले भी टूटा है। अगर खेल न होता तो ये टूटता। ये भी एक प्रतियोगिता थी, उस प्रतियोगिता में तोड़ने वाला प्रतियोगी बना। जब प्रतियोगी बना तो उसने अपनी प्रतियोगिता में उस परीक्षा को उत्तीर्ण किया है, तब उसे जानकारी मिली है। और महाराज इसके कोई तोड़ने वाले की जातीय दुश्मनी नहीं थी कि वैरभाव से तोड़ा है, कोई जातीय दुश्मनी नहीं थी, खेल में तोड़ा है। और खेल में किए गए कार्य का कोई अपराध नहीं, जय जयकार होती है। खेल में जो भी कार्य होता है उसमें जीतने वाले की जय जयकार होती है, जीतने वाले को पुरस्कार मिलता है, जीतने वाले को का लोग यशगान करते हैं। और धनुष तोड़ने वाले के साथ वही हो रहा है। मैं ये चाहूंगा केवल चिंतन करने की आवश्यकता है। चिंतन तो बेटा किया था हमने, और चिंतन करके ही एक बात ये रखी थी कि सुना जाता है धनी हो, और यहाँ विज्ञान वर्ग के छात्र बैठे होंगे। धनी
तीन प्रकार की होती है। एक होती है श्रव्य, दूसरी होती है अपश्रव्य और तीसरी होती है पराश्रव्य। तो एक तर्क मेरा ये था कि टूटने में तो ध्वनि है, उस ध्वनि को मैंने सुना और मैं आ गया, लेकिन यज्ञ में कौन सी ध्वनि थी जिसको तुमने सुना? बिंदु हमारा ये था, तुमने कहा मैं यज्ञ सुन कर आया हूं, तो मेरा एक प्रश्न ये है कि क्या यज्ञ सुनने का विषय है? टूटना तो सुनने का विषय है। छोटी से छोटी वस्तु टूट जाए तो जिनके कानों में टूटने की ध्वनि पहुंचती है वो टूटने की ध्वनि को सुनकर आ जाते हैं, लेकिन यज्ञ में कौन सी ध्वनि है जिस ध्वनि को सुनकर तुम आए? तुम तो सीधे ये कह रहे हो कि मैं यज्ञ सुन कर आया हूं, तो यज्ञ में क्या सुना? या यज्ञ को सुना तो क्या यज्ञ सुनने का विषय है? मुझे तो लगता है कि यज्ञ सुनने का विषय नहीं है, यज्ञ देखने का विषय है। यज्ञ को देखा जाता है, यज्ञ में आहुतियां दी जाती हैं सम्मिलित होकर। जैसे गांव में जब यज्ञ होता है, भगवान के किसी पावन दरबार में जब यज्ञ होता है, तो मान लीजिए यज्ञ वहां हो रहा है, तो यज्ञ को तुम कैसे सुनोगे? वो कौन सी ऐसी ध्वनि थी जिस ध्वनि को तुमने सुना? मैंने तो टूटने की ध्वनि को सुना, ये प्रमाणित है। कई अवसर सुन शिव धनु भंगा, धनुष टूटा तो धनुष के टूटने की ध्वनि को सुना, लेकिन यज्ञ को किस प्रकार सुना? यज्ञ, और मुझे ये लगता है कि यहाँ शब्द तो यज्ञ है, लेकिन यज्ञ के अंतर्गत जो राजा जनक के बंदियों के द्वारा पुर सुनाया गया होगा, उस प्रण की ध्वनि को तुमने सुना है, उसको सुनकर के तुम मिथिला में आए। ये हो सकता है, लेकिन यज्ञ को किस प्रकार सुना, ये थोड़ा आश्चर्य का विषय है, उसको मैं प्रमाणित करवाना चाहता था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, आगामी क्रम में अगर निर्णय आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। और मुझे लगता है कि जो लक्ष्मण ने उत्तर दिया है कि मैंने विश्वामित्र जी के माध्यम से, विश्वामित्र जी ने किससे, इस क्रम को जानने की आवश्यकता नहीं, आगे आइए। मैंने कहा कि संसार में सबको अपने मतलब की ही सुननी चाहिए, मतलब का सुनिए और मतलब का देखिए। वर्णत छवि जहां तहां सब लोग तो अवश्य देखी ही देखल जोगु। जो देखने योग्य है वो देखा जाए, जो सुनने योग्य है उसे सुना जाए। तो मैंने कहा ध्यान था मेरा धनुष टूटने की ध्वनि पर, इसलिए मैंने जय जयकार की ध्वनि नहीं सुनी। तो लक्ष्मण ने बताया कि धनुष टूटने की ध्वनि जय जयकार की ध्वनि में समा गई। कैसे? रही भुवन भरी जय जय वाणी और धनुष भंग ध्वनि जात न जानी। रही भुवन भरी जय जय वाणी, जय जयकार की जो ध्वनि है वो सारे भुवन में भर रही। धनुष भंग ध्वनि जात न जानी, धनुष टूटने की ध्वनि जात न जानी, जनाए नहीं जानी जाती है। ध्यान देना, लेकिन थोड़ा सा विचार करिए, थोड़ा सा चिंतन करिए, थोड़ा सा जो है मनन करिए, तो मनन करने पर एक निर्णय प्राप्त होगा। क्या निर्णय प्राप्त होगा? कि जो धनुष टूटने की ध्वनि है वो एक भुवन में भरी, रही भुवन भरी इस भुवन में है, लेकिन जो धनुष के टूटने की ध्वनि है वो भरे भुवन। भरे शब्द बहुवचन है और रही शब्द एक वचन है। केवल इस वचन में, इस भवन में जय जयकार की ध्वनि है, लेकिन धनुष टूटने की ध्वनि भरे भुवन। घोर कठोर जय जयकार की ध्वनि कठोर नहीं है, लेकिन धनुष के टूटने की ध्वनि कठोर है। भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाज तज मार्ग चले। तुमने कहा जय जयकार की ध्वनि बहुत बड़ी है, धनुष के टूटने की ध्वनि छोटी है। तो जिस समय धनुष टूटने की ध्वनि हुई तो सूर्य के घोड़ों ने अपना रास्ता
लेकिन जब जय जयकार की ध्वनि हुई तो क्या तब भी रास्ता छोड़ दिया सूर्य के घोड़ों ने? कैसे मान लो कि जय जयकार की ध्वनि श्रेष्ठ है? हाँ, एक धुन में तो अंतर दी जा सकती है, लेकिन 14 भुवन है, भरे भुवन, 14 भुवन एक पति होई। भुवन तो 14 है ना, इसलिए भरे भुवन है, वो विशाल है, इसलिए ध्यान उस पर है, इसलिए मन धनुष टूटने की ध्वनि पर है, इसलिए मन धनुष पर है। तो तुमने कहा ये राजाओं पर क्यों मन लगाए हो? राजाओं पर मन नहीं लगा है, मन को धनुष के माध्यम से धनुष तोड़ने वाले पर लगा है, इसीलिए राजा मारे जाएंगे। क्योंकि जिस पर मन लगा होता है वो मारा नहीं जाता है। इन राजाओं को मैंने मारने की घोषणा की है। सो बिलगाई बिहाई समाजा और न तुम्हारे गए हैं सब राजा, इसलिए मन राजाओं पर नहीं है, मन तो धनुष तोड़ने वाले पर है। और धनुष तोड़ने वाले पर कैसे है? धनुष की ध्वनि के माध्यम से। ध्यान देना, धनुष की ध्वनि के माध्यम से। और जब मैं यहाँ आया तो न भैया कोई जय जयकार हो रही थी, न कोई प्रशंसा हो रही थी, न कोई उल्लास था, न कोई हर्ष था। जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो यहाँ कोलाहल मचा हुआ था, यहाँ तो हाहाकार मचा हुआ था। जब मैं आया हूँ कोलाहल यहाँ था, ये कह रहा जय जयकार की। और जब मैं यहाँ पर आया तो यहाँ जय जयकार नहीं, यहाँ तो कोलाहल। मुझे तो ये लग रहा था कि जैसे एक दूसरे को कोई गालियां दे रहा, मुझे तो ये लग रहा था कि नारियां किसी दूसरे राजाओं को गालियां दे रही और ये कह रहा कि यहाँ जय जयकार हो रही। तो जय जयकार की ध्वनि इतनी बड़ी कैसे? विचारणी विषय है। तो जब मैं यहाँ पर आया तो यहाँ जय जयकार नहीं है, यहाँ प्रशंसा नहीं है, यहाँ क्या है? कोलाहल है। और जब मैं आया कहीं अवसर संशोधन आए भगतुल कमल पतंगा तो देख महीप सकल सकुचाने और बाज झपट जन नवा मुखाने पित समेत लई लई निज नामा लगे करण सब दंड प्रणाम। ये कह रहा है कि जय जयकार की ध्वनि बड़ी थी। तो जब मैंने जय जयकार की ध्वनि को सुना ही नहीं तो कोई बात ही नहीं, सारी बातें यहाँ से समाप्त हो गई। अब तुम ये बलात् पुष्प बनाओ, क्यों नहीं सुनी? अरे किसी से ये पूछा जाए कि तुमने जल पिया तो इतने क्यों पिया, ज्यादा क्यों नहीं पिया, तो ये कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न इसलिए नहीं है क्योंकि उसे जितनी प्यास थी उतना उसने पिया, जितनी भूख थी उतना उसने खाया। ध्यान देना, तो मुझे जितनी प्यास थी उतना मैंने सुना, उतना मैंने पिया। क्या सुना? कही अवसर सुनी शिव धनु भंगा। धनुष तोड़ने वाले को मैं सुनना नहीं चाहता, धनुष तोड़ने वाले को मैं जानना चाहता हूँ। अतिरिश बोले वचन कठोरा और कभी जन जनक धनुष के ही तोड़ा। ध्यान देना, होता है समाज में बहुत लोग बहुत कुछ जान लेते हैं। समाज में कोई घटना ऐसी होती है जो 90% लोग गांव के लोग जान लेते हैं, लेकिन 10% ऐसे भी बाहर से आने वाले लोग होते हैं जिनको उस घटना के विषय की कोई जानकारी नहीं होती। ये तो एक सामान्य उदाहरण है, इसके लिए किसी वेद शास्त्र का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। ये तो एक सामाजिक उदाहरण है कि जिसने जो सुना उसने जान लिया। और मेरा एक विश्वास कहता है कि मैंने अगर धनुष तोड़ने वाले की जय जयकार को सुन लिया होता या जान लिया होता तो मेरा धनुष तोड़ने वाले पर कोई क्रोध नहीं होता, मेरी सीधी वार्ता धनुष तोड़ने वाले से होती। लेकिन मैंने तो राजा जनक से पूछा, बहु विलोक विदेह सन कहूं और पूछत जान अजान जिन व्यापे को। चलिए चलिए फिर एक आपने अपने कथन में स्वयं आप घिरे, आपने कहा कि मैंने तो ये सुना। देखिए प्रबुद्ध वर्ग के लोग यहाँ बैठे, मैंने तो ये सुना कि मिथिला की नारियां यहाँ गालियां दे रही थी। इन्होंने कहा, हमने नहीं कहा। गालियों की बात इन्होंने की कि मिथिला की नारियां
किसी को गालियां दे रही थी, जो मिथिला की नारियां गालियां दे रही थी, वो इन्होंने सुना। लेकिन धनुष तोड़ने वाले की जय जयकार है भैया। गालियों पर ध्यान है, या ये कह दे नारियों पर ध्यान है, ये ठीक न रहेगा, ये ठीक न रहेगा। गालियों पर ध्यान है, गालियां दी जा रही हैं, किसको दी जा रही हैं ये ध्यान नहीं है, लेकिन वही है, गाली दी जा रही है। गाली देना, किसको देना, ये विषय नहीं है। विषय ये है कि आपने सुना, और देखिए इन्होंने क्या सुना, यहाँ कोलाहल हो रहा था, तो कोलाहल में भी ध्वनि हो रही थी। कुछ राजा कह रहे थे, ले वछड़ाय सिर कहा कौन, धरि बांधो नृप बालक दो, जो विदेह कछु करे सहाई, तो जीतो समर सहित दो। ये सुना, कोलाहल सुना, गालियां सुनी, धनुष भंग की ध्वनि सुनी, और एक बात, धनुष पहले टूटा, जय जयकार फिर हुई, और गालियां सबसे बाद दी गई। पहले वाला सुना, बाद वाला सुना, और बीच वाला जय जय। क्या भाई, ये विषय समझो, ऐसे थोड़ा निकल जाओगे कि मतलब सुना ही तो चले गए। पहले ये तो उसे फंस रहा है कि इधर वाले को देखा, इधर वाले को देखा, बीच वाले को नहीं। ये कहां की बात है? गालियां सुनी, धनुष भंग की ध्वनि सुनी, लेकिन जय जयकार की, तो जब ध्यान धनुष भंग की ध्वनि में था, तो गालियां कान में कहां से आ गई? वो भी ना आती तो हम जान लेते कि ध्यान आपका एकाग्र है, गालियों पर ध्यान है, लेकिन जय जयकार पर ध्यान। बहुत लोग दूसरे की जय जयकार सुनना नहीं चाहते, तो जब तक आवाज भी नहीं चाहते हो, हमारी हुई जाए, दूसरे की नहीं हुई पावे। अब ये ध्यान हो आपका, इधर आपका ध्यान हो। विषय ये खड़ा है, देखिए अपने आप में एक बात मैंने उत्तर कर दिया था, पुनः आपने उसकी पुनरावृत्ति की। मैंने कहा, गुरुदेव ने कहा कि यज्ञ मिथिला में हो रहा है, तो हमने सुना, तो बोले यज्ञ में क्या, तब यज्ञ हुए ही नहीं, आप सुन लेते। जब हम गुरुदेव के आश्रम में चले थे, तब यज्ञ नहीं हो रहा था, निमंत्रण बट रहे थे, तुम्हारे पास न पहुंचा होगा। और आप एक बात कहे गए, बहुत शीघ्रता से कहे गए, लोगों ने सुना होगा तो ध्यान देंगे। बोले हो सकता है, मैं ऐसा लगता है कि तुमने वो सुना होगा जब जनक के बंदी समाज में, जनक के बंदी घोषणा सुना रहे थे, पुण्य सुना रहे थे। पंडित जी महाराज, जब जनक के बंदी पुण्य सुना रहे थे, तो हम यहाँ बैठे थे, और जब धनुष यज्ञ सुना है, तब हम सिद्धाश्रम में थे, यहाँ नहीं थे। तब विश्वामित्र जी के मुख से सुना था, फिर उत्तर का नाम यहाँ बंदियों के मुख से सुना है, राजाओं ने दूतों के मुख से सुना है, वहां से आए संदेश भेजे गए हैं, और आपने धनुष भंग यही मेरा तर्क था, इसी को समझना था। लेकिन समस्या ये है कि स्वीकार करने को फंसाव है। अगर ये स्वीकार कर रहे हैं आप कि मैंने जय जयकार की धुन को सुना, तो चूंकि जय जयकार की धुन को सुनने में तोड़ने वाले का नाम है, और जब तोड़ने वाले का नाम है, तो आपका फंसाव आपको कहना पड़ेगा कि हमने नहीं सुना। लेकिन ये प्रश्न समाज के हर व्यक्ति को टटोलता रहेगा कि पहले वाली सुना, बाद वाली सुना, और नारियों की धुन तो बहुत थोड़ी थी। पहले वाली इसलिए सुनी क्योंकि पहली वाली इसी में ले लो, इसका उत्तर ले लो। नहीं, हमने समझ लिया, और उसका प्रेक्षण हम उसका निर्णय कर दे, ताकि ये दिन यही समाप्त हो जाए। जिसमें धनुष टूटा, तो धनुष टूटने की ध्वनि हमने कहा सुनी, तो बताओ इसका उत्तर करते चलो, निर्णय होता जाएगा महेंद्राचल में, ठीक। और जय जयकार की ध्वनि कहाँ सुनते हैं, इसका भी उत्तर कर दो। नहीं मालूम तो मर जाओ, मर जाओ तुम।
भाई नहीं मालूम तो कोई उत्तर नहीं है समस्या ये है भाई। नहीं तीनों धनिया तो बीच में बोले इसलिए रोक रहा हूँ। चलो धनुष भंग की जब भन हुई तो आप महेंद्राचल पर थे। हाँ अब हमें क्या मालूम कितनी देर बाद चले। अब यही समझो जान दो ये सोचो जब ये जानकारी महाराज तो हमें क्या मालूम तब आप कहाँ थे। ये तुम्हें मतलब की नहीं निकालो इसमें नहीं तर्क ईमानदारी से करो तर्क ईमानदारी से। तुमने कहा कि पहली वाली सुनी और आखिरी वाली सुनी और बीच वाली नहीं सुनी। तो पहली सुनो तो तीनों ध्वनियां एक स्थान पर नहीं है ये अच्छी तरह समझ लो। अल्लाह हम भी खुद बचा सकते हैं और नाटक भी खुद कर सकते हैं लेकिन अब हमारा गंभीर विषय है उसको समझो। तीनों ध्वनियां एक स्थान पर नहीं है। अगर तीनों ध्वनियां एक स्थान पर हो जैसे तुमने कहा कि पहले वाले को देखा और आखिरी वाले को देखा और बीच वाले को नहीं देखा तो बीच वाले को तब नहीं देखा जब बीच वाला हमें मिला ही नहीं। पहला वाला कहीं मिला आखिरी वाला कहीं मिला और बीच वाला दिखाई ही नहीं दिया तो देखे किसको। क्यों वो तीनों अलग अलग हैं। पहला वाला कहीं और था बीच वाला कहीं और था और जो आखिरी वाला था वो कहीं और था। धनुष टूटने को जो ध्वनि सुनी मैंने वो महेंद्राचल में सुनी। कोलाहल की जो ध्वनि सुनी वो मिथिला में आकर सुनी लेकिन वहां से यहाँ तक आने में जय जयकार की ध्वनि मुझे कहीं सुनाई नहीं दी। तो नहीं तो कैसे सुने फिर वही बात हमारी बिल्कुल समझो। मैं क्या कह रहा हूँ भाई तुमने ये आरोप लगाया कि कोई कहे कि मैंने पहले वाले को देखा और आखिरी वाले को देखा और बीच वाले को नहीं देखा। तो बीच जब तीनों अलग अलग हैं या तो तीनों एक स्थान पर हो तो तीनों दिखाई पड़ेंगे लेकिन जब तीनों एक स्थान पर नहीं है तो जिसने जिसको देखा उसी को तो स्वीकार करेगा कि मैंने इसको देखा। इसी तरह से ध्वनियां भी एक स्थान पर नहीं हुई। धनुष के टूटने की ध्वनि को मैंने महेंद्राचल पर्वत पर सुना तब मैं वहां से चला और जब मिथिला में आया तो मिथिला में जब आया तो यहाँ क्या था कोलाहल। प्रभु यहीं रुक जाओ। हाँ रुक गए रुक गए थे। आपने कहा कि ध्वनियां भी एक स्थान पर नहीं हुई। क्या हुई गया है आपको। आप कह रहे हो ध्वनियां एक स्थान पर नहीं हुई और हम कहते हैं तीनों ध्वनियां एक स्थान से हुई। ये तीनों ध्वनियां एक स्थान से हुई। ये तीनों ध्वनियां रंगशाला से हुई। ये तीनों ध्वनियां हस्पति के प्रांगण से हुई। अच्छा ये गलत दिशा में जा रहा है गलत दिशा में जा रहा है। आपने कहा ये तीनों उसको ईमानदारी से समझो। पहले ये समझो कि कह क्या रहे हो तीनों। फिर वही बात हमने जो कहा है उसको समझो तो लेकिन तुम उसको नहीं समझना चाहते हो और ये समझ रहे हो तो मानना नहीं चाहते हो। ध्वनियां तीनों एक ही स्थान से है लेकिन मैं तो एक ही स्थान पर नहीं हूँ। तुम मिथिला में थे तो तुम्हारे लिए तीनों ध्वनियां एक स्थान पर है क्योंकि धनुष यहाँ टूटा तो टूटने के समय तुम यहाँ थे इसलिए तुमने टूटने की ध्वनि को सुना। जब जय जयकार हुई तब भी तुम यहीं थे इसलिए तुमने जय जयकार की ध्वनि को सुना। जब कोलाहल हुआ तब भी तुम यहाँ थे तो तुमने कोलाहल की ध्वनि को सुना। और मेरी स्थिति देखिए जब धनुष टूटा तब क्या मैं मिथिला में था नहीं था। कहाँ था महेंद्राचल में। तो मैंने क्या सुना टूटने की ध्वनि को सुना। तब कोलाहल नहीं सुना। यद्यपि मेरे आगमन के पहले से कोलाहल हो रहा होगा लेकिन मैंने नहीं सुना। क्यों क्योंकि मैं यहाँ नहीं था। मैंने क्या सुना धनुष के टूटने की ध्वनि को सुना क्योंकि मैं वहां था लेकिन तुम यहाँ थे तो तुमने तीनों एक साथ सुनी लेकिन मैंने टूटने की वहां सुनी और कोलाहल की यहाँ सुनी। चलो बहुत सुन लिया है लोगों ने भी सुन लिया है। उसको फैलाओ नहीं है ना उसको समझो। ऐसा नहीं है
अभी का माने केवल कबूतर थोड़ी होता है, का माने कलम भी होता है। नहीं का माने कलम नहीं होता, का से कलम होता है, का से कबूतर ऐसे समझो। का माने जल भी होता है, का माने आकाश भी होता है, का माने ब्रह्म भी होता है, का माने राजा भी होता है। तो हमने कह दिया कि तीनों ध्वनियां अलग अलग हुई, तो अलग अलग होने का तात्पर्य ये है कि मैंने पहली ध्वनि को कहीं और सुना, इसलिए मैंने स्थान बदला। अगर आप तुम तीनों ध्वनियों में यही थे, इसलिए तुम ये उत्तर कर रहे हो कि मैंने तीनों को सुना और एक ही जगह से हूँ, लेकिन मैंने पहली महिंद्राचल में सुनी और आखिरी वाली यहाँ सुनी, और बीच में धनुष टूटने की ध्वनि को हृदय में धारण करते हुए मिथिला में आए। और जब मिथिला में आए तो यहाँ कोलाहल मचा हुआ था। जब मैं आया और जैसे ही मैं आया तो देख वही सकल सकुचा में बाद झपट जन लवा लुकाने, गौर शरीर भूति फल भाजा भाल विशाल कुटुंब विराजा। तब आगे है कि तो समेत लैले में नामा लगे कर्म सरदंड प्रणामा। तो जय जयकार कहाँ है? यहाँ प्रश्न मेरा ये था। अब तुमने उसको जो है अपना बना लिया, लखा लिया अच्छी तरीके से, अच्छी बात है, लखाना चाहिए भैया, लेकिन ये भी तो समझो कि सामने वाला क्या कह रहा है, किस स्थल पर कौन सी बात है, उसको भी समझना पड़ेगा। लखन है तो लखाओ, अच्छी बात है लखाओ, है ना, लेकिन सामने वाले के आशय को भी समझो। आशय पंडित जी, आशय तब समझे जब आप सीधे सीधे बोलो। आपने कहा था तीनों दुनिया एक स्थान से नहीं, ये बात ये आप आया था, या तो मेरा लक्ष्मण गलती से निकल गया था, हमने कहते जाओ छुट्टी किया। नहीं कोई गलती नहीं, गलती क्या है भाई? या तो ये कहीं दे महाराज ये नहीं एक स्थान से नहीं, तब मैंने कहा एक स्थान से नहीं। अब आप बदले, आपने कहा अब अर्थ ये आया कि जब ये दुनिया हुई तब मैं एक स्थान पर नहीं था। देखिए ध्यान देना जरा, इसमें भी आपको फंसाव है। हम करें तो ठीक है, लेकिन फंसाव है पंडित जी, थोड़ा है ये है, इसको थोड़ा और हमारी तुम हमें फांस तो लो, फांसो तो कहाँ ये कहते हो बार बार कि फंसाओ फंसाव फंसाओ। है। ध्यान देना, जिस समय आप महिंद्राचल में थे, अब केवल हमें इतना उत्तर कर दो, हम सुनते ही चले थे या कुछ देर रुक करके चले थे? दत्वा महेंद्र निलयम तपोबल समन्वितः श्रुत्वात् धनुषो भेदं ततोऽहं द्रुतमागतः माने द्रुतमागतः शीघ्रता से, शीघ्रता से आए, शीघ्रता से जरा अब ये श्रुत्वात् धनुषो भेदं, बात हुसो वेदन, लेकिन कहाँ एक क्षण महेंद्र निलयम, और बन गया। आपने ये श्लोक पढ़ करके हमारा बना दिया। उसमें ध्वनि को सुना या धनुष टूटने का समाचार सुना। दत्वा महेंद्र निलयम, अर्थ भी आपने पढ़ा होगा और हमने भी पढ़ा। अरे तुम किए दे रहे हैं श्रुत्वा, श्रुत्वा माने सुत्वाद धनुष को भेदम। हम जब अपने में हो रमे हो तो शब्दार्थ में पूछा करो। श्रुत्वा श्रुत्वाद नहीं है, श्रुत्वा, ठीक चलेगा। श्रुत्वा माने सुना ना, श्रुत्वा माने सुना नहीं होता। जो होगा श्रुत्वा चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। श्रुत्वा माने सुना नहीं, श्रुत्वा माने सुनकर, सुनकर चले। श्रुत्वा माने सुनकर। फिर शब्द है तू, तू माने को, किसको? धनुषो भेदम, धनुषो भेदम माने समाचार, धनुष का खंडन। धनुष का खंडन। श्रुत्वा धनुषो भेदम ततोऽहं द्रुतमागतः, धनुष का खंडन, धनुष का खंडन हुआ। ये समाचार परशुराम जी को प्राप्त हुआ है। वाल्मीकि रामायण का इसमें इस श्लोक में ये कहा है कि समाचार प्राप्त हुआ है। समाचार, समाचार शब्द इसमें समाचार शब्द नहीं है, खंडन सुना। इसमें तो सीधे है श्रुत्वा धनुषो भेदम। ये तो धनुष का खंडन, न कि धनुष खंड के ढंग की ध्वनि। देखो नहीं, गलत बात। आप कर रहे हो। कई अवसर सुनिश्चित धन और इसमें थोड़ा और ले लो। भंगा, ईमानदारी, भंगा बने ईमानदारी वो नहीं, वही रहो, वाल्मीकि रहो। इतनी इनको मिला समाचार, आप लोग ध्यान देना। और वाल्मीकि रामायण पढ़ने वाले यहाँ जो लोग बैठे होंगे तो परशुराम जी यहाँ आ नहीं पाए। इनको जब समाचार मिला, इससे अर्थ निकलेगा तब ये वहां से चले और इतने में धनुष तोड़ने वाला विवाह करके जा रहा था। ये बताने की आवश्यकता नहीं है।
मूल जो तर्क है अतिरिक्त ऊर्जा में लगाओ, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। श्रुत्वात् धनुषो भेदम, इस श्लोक में समाचार शब्द कहाँ है बताओ हमको। अर्थ वाल्मीकि ने थोड़ी लिखा है, वाल्मीकि ने तो श्लोक लिखा है। अब अर्थ तुम्हारे जैसे दो चार पंडित लिखा होगा। वाल्मीकि जी ने श्लोक रचना की है देववाणी में, अर्थ वाल्मीकि ने नहीं लिखा। अब अर्थ कोई क्या लिख रही है उसका अपना विषय है, लेकिन श्लोक क्या कह रहा है? श्लोक कह रहा है अर्थ तो हर व्यक्ति अपने अपने आधार पर करता है। द्वादश श्लोक एक श्लोक के 12 अर्थ किए रचनाकारों ने, लिखने वालों ने लिखे, लेकिन शब्द क्या है? श्रुत्वात् धनुषो भेदम। तो समाचार का अरे ये ऐसा अगर ये तो तेरी अवसर सुन शिवधनु भंगा। हाँ, इसमें ध्वनि कहाँ है? कोई बात तेरी अवसर सुन, क्या सुना? शिव धनु भंगा, धनुष का टूटना। तो टूटने में ध्वनि है कि नहीं? तो भेदन में ध्वनि है। भेदन टूटना एक ही बात, ठीक है। श्रुत्वात् धनुषो भेदम, लेकिन समाचार नहीं है। अब यहाँ ध्वनि कहाँ है? अब तुम कर हमसे बार बार करो फसाओ, अपने भी फसाओ तो समझो। ध्वनि कहाँ है? और आवश्यकता है ध्वनि की। और जब वो श्लोक आप पढ़ोगे तो उत्तर ये आएगा, समाचार मिला, समाचार के बाद आपने वहां से चले, और जब चले तो मार्ग में बेटा शत्रुघ्न लक्ष्मण दशरथ के दुलड़ुआ, ये समझो कि वाल्मीकि कृत रामायण में ये जो श्लोक है मैं अर्थ पर तर्क नहीं करता। अर्थ किसी ने किया है, वाल्मीकि ने अर्थ नहीं लिखा। वाल्मीकि जी ने जो रचना की है देववाणी ने की है संस्कृत भाषा में, और संस्कृत भाषा का जो श्लोक है वो ये कह रहा है श्रुत्वात् धनुषो भेदम ततोहम द्रुतमागतः ततः धन अहम द्रुतमागतः। ये अर्थ है उसका, उसमें समाचार शब्द ही नहीं है। पंडित जी महाराज उसको तुम जबरदस्ती लगाए हो, ये अर्थ में दिया है, अर्थ में नहीं है। जैसे एक और श्लोक बोल रहे हैं, भागवत के नवम स्कंद का एक श्लोक है, सुन लो। जिस समय सहस्त्र बाहु ने मेरे आश्रम से कामधेनु गाय का अपहरण किया, ध्यान देना, तो उसमें श्लोक है प्रेम च माहि स्मृतिर् निन्नि सवत्साम क्रंदतीर् बला। शब्द है सवत्साम, वत्साम। और जब अर्थ किया है रचनाकार ने, भागवत के दो आचार्य को देख लें, क्योंकि तुम अर्थ की बात कर रहे हो, तो अर्थ में लिखा है बछड़े के सहित सहस्त्रबाहु ने हरण किया, ये अर्थ है। और श्लोक क्या कह रहा है? सवत्साम। वत्साम माने बछड़ा नहीं होता, वत्साम माने बछिया होता। वत्स माने पुत्र और वत्साम माने पुत्री। कामधेनु का पुत्र नहीं है, कामधेनु की पुत्री थी नंदिनी। समझ रहे हो? ये समझो। तो अर्थ व्यक्ति अपने आधार पर करता है। जैसे वेद मंत्रों का भाष्य एक ने नहीं किया, अनेकों आचार्यों ने किया। शंकराचार्य ने अपने आधार पर किया, रामानुजाचार्य ने अपने आधार पर किया, है ना। जो द्वैताचार्य हैं उन्होंने अपने आधार पर किया। तो अर्थ की मान्यता नहीं है। देव भाषा जो प्रमाणित कर रही है वो ये कर रही है श्रुत्वात् धनुषो भेदम। वहां समाचार नाम का कोई भी शब्द नहीं। अब बोलो तुम। धनुष भंग को सुन करके, फिर ये भी नहीं धनुष भंग की ध्वनि को सुन करके इसको हटाओ, ताकि समाप्त कराओ। फिर ये भी नहीं कि धनुष भंग की ध्वनि को सुन करके, धनुष भंग को सुन करके, जैसे धनुष यज्ञ को सुन करके, तो उस समय धनुष यज्ञ हो नहीं रहा था। विचार करो। यही तो प्रश्न था, लेकिन उसको तुमने उत्तर दिया। जैसे विवाह को सुन करके हम यहाँ आए, ध्यान देना, निमंत्रण दिया जाता है तो विवाह को, यज्ञोपवीत को। अब आप ये पूछ रहे हो विवाह में क्या हुई रहा था, ये उत्तर नहीं है। जबरदस्ती आपने प्रारंभ की थी, जाओ कहीं माला सरकाओ, घंटी बजाओ, इसी को ले लो, पूजा पाठ करो।